हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नियांशु और स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे एसेट्स के बारे में जो आपको मालामाल कर सकते हैं। अगर आप इन एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आप जरूर अमीर बन सकते हो। तो चलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब एक भी मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने हमारा 4 एसेट्स व्हिच कैन मेक यू पुअर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने वहां पर बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें बताई है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वीडियो की शुरुआत करते सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि आखिर ये एसेट्स होते क्या है। तो एसेट्स का सिंपल मीनिंग ये है कि जो चीज आपको पैसा लाकर देती है उसे हम एसेट्स मानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जो अपना मकान है वो भी एक एसेट ही तो है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब तक आपका मकान आपको पैसा लाकर नहीं देगा तब तक वो एसेट्स में नहीं आएगा। यानी कि जब तक आपका मकान रेंट पर नहीं जाएगा तब तक वो एक एसेट नहीं माना जाएगा, तब तक वो जो आपका मकान है वो एक लिएबिलिटी माना जाएगा। तो चलिए ये तो हमने समझे एसेट्स का मीनिंग, लेकिन अब हम 5 ऐसे एसेट्स के बारे में जानते हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं। सबसे पहला एसेट है कमोडिटी। कमोडिटीज बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर की स्पेशली बात करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछे तो गोल्ड एंड सिल्वर एक रियल मनी है। चलिए इस सेंटेंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर राज के पास 1 रुपए का सिक्का है जो कि ब्रिटिश के टाइम का है, जो कि प्योर सिल्वर से बना है, और उसके कजिन के पास सेम उसी जमाने का 100 रुपए का नोट है। उस जमाने में 100 रुपए की काफी वैल्यू हुआ करती थी, लेकिन आज 100 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप कॉइन को देखें तो वो सिल्वर का बना है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो करेंसी की वैल्यू है वो नीचे जाती जाती है, डेप्रिशिएट होती जाती है, और जो मनी की वैल्यू है यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर वो ऊपर ही बढ़ती रहती है, एप्रिशिएट होती रहती है। चलिए अब आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से इस इंसान को नौकरी लगी है और वो भी काफी अच्छी है। यहाँ पर ये अच्छे खासी सेविंग्स कर लेता है। हर महीने की 30 तारीख को ये ज्वेलर के पास जाता है और कुछ ऑर्नामेंट्स खरीदता है। वैसे ये धीरे धीरे करके अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड में बढ़ा रहा है, और अचानक कोविड आ जाता है, यानी कि जो सोने का भाव था वो डबल रफ्तार से भागा। यानी कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो चुटकी भर में निकल गई, और अगर आज वो सोने को बेचे तो उसके पास काफी सारे पैसे आ जाते हैं। यानी कि अगर आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड एंड सिल्वर में निवेश करते हो तो ये आपको काफी अच्छे रिटर्न्स लाकर दे सकते हैं इन फ्यूचर। चलिए ये तो हमने कर ली गोल्ड एंड सिल्वर की बातें, लेकिन अब हम कंटेंट के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, कंटेंट के बारे में। अगर आपके पास कोई भी स्पेशलिटी, जैसे कि आप अच्छा लिख लेते हैं तो आप बुक लिख सकते हो, ई बुक लिख सकते हो। आप ई बुक को Amazon Kindle पर पब्लिश कर सकते हो। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है तो आप वीडियोस बना सकते हो, आप यूट्यूब पर डाल सकते हो, फेसबुक पर डाल सकते हो, आप खुद का पॉडकास्ट शुरू कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है तो आप उसे एज अ एसेट यूज कीजिए और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो, अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। जिस चीज में भी आपको इंटरेस्ट है आप उसका कंटेंट बनाइए और उसको पब्लिश कीजिए और आप उसे एज अ एसेट यूज कीजिए। आपको यहाँ पर बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। चलिए तीसरे एसेट पर आते हैं जो कि है स्टॉक। अगर आपने अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स को बाय किया है तो वो आपको लगभग अच्छा रिटर्न दे ही देती है। स्टॉक में आपको 2 तरीके से रिटर्न्स मिलते हैं। पहला, स्टॉक की प्राइस बढ़ती है तब, और दूसरा जब कंपनी डिविडेंड देती है तब। अगर आप बिगिनर है और आपको स्टॉक मार्केट की उतार चढ़ाव समझ में नहीं आती तो आप सीधा ETF के जरिए निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज में निवेश कर सकते हो। यानी कि सेंसेक्स में भी आप निवेश कर सकते हो थ्रू ETF। यहाँ पर जो आपकी अमाउंट है वो काफी लो होती है और आपका जो पैसा है वो टॉप 50 और टॉप 30 कंपनीज में लग जाता है, यानी कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स में लग जाता है। हमने ETF पर काफी अच्छा और डिटेल्ड वीडियो बनाकर रखा हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हो। चौथे पॉइंट पर आते हैं जो कि है रियल एस्टेट। याद रखिए मैं यहाँ पर अपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से श्याम को एक घर लेना है और उसको उसके बाद रेंट पर ही दे देना है। उसने लोन की सब कुछ किया और उसकी जो EMI है वो हर महीने 30,000 की आई है।
और उसने उस मकान को रेंट पर दिया तो उससे जो उसका भाड़ा है यानी कि रेंट वो 15,000 आ रहा है। यानी कि हमने जो फॉर्मूला की बात की थी 3% प्लस इनकम हमें आनी चाहिए फ्रॉम रेंट, फिलहाल हमें नहीं मिल रही। लेकिन अगर हम दूर की सोचें, लॉन्ग टर्म सोचें तो फिलहाल हमारे जेब से पैसे जा रहे हैं। लेकिन उसने जो लोन है वो 20 साल की लेकर रखी है। अब हमें आप ही बताइए कि क्या 20 साल तक जो उसके रेंट के प्राइसेस वो उतने के उतने ही रहेंगे? क्या वो बढ़ेंगे नहीं? एग्जैक्टली बढ़ेंगे। और मैं यहाँ पर आपको यही समझाना चाहता हूँ कि 1-2 बरस तक या फिर 3 से 5 बरस तक वो जो घर है वो एज ए एसेट एक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे साल बीतेंगे वैसे 30,000 की EMI और आपका जो 30,000 का रेंट है वो आने लगेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब जो आपका रेंट है वो EMI से बड़ा होगा, यानी कि कभी 40,000 रेंट हो जाएगा और आपको EMI से 30,000 की पे करनी होगी। तब ये जो मकान है वो आपका एज ए एसेट एक्ट करेगा। पांचवा एसेट आ जाता है हमारा कैश। कैश का नाम सुनकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम इसे डिटेल में समझते हैं। जितनी भी आपको मंथली इनकम होती है उसका 10 से 20% का हिस्सा अपने पास ही रखिए और बाकी के पैसों को आप सेविंग्स कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन 10 से 20% आप अपने पास ही रखिए। अब मैं इस सेंटेंस का रीजन बताता हूँ क्यों। लेट्स से राम महीने के 10,000 रुपए कमाता है। उसने अपने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में डाल दिए और अचानक से जो स्टॉक थे वो गिरे। मतलब कि अब सही टाइम है टू बाय द स्टॉक, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है टू बाय द स्टॉक क्योंकि उसने अपना 100% अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। अगर उसने सिर्फ 80% अपना निवेश किया होता तो अभी उसके पास 20 से 10% का जो इनकम है वो उसकी रहती। वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी मिली थी वो उसे ग्रैब कर सकता था। अगर हम देखें बड़ी बड़ी कंपनीज भी कैश के रिजर्व्स रखती है। ऐसा क्यों वो करती है? वो चाहे तो अपने ग्रोथ में डाल सकती है लेकिन वो कैश रिजर्व्स रखती है। क्यों? क्योंकि अगर उसे मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो वो उसे ग्रैब कर सकता है। यानी कि अगर मैं सिंपल रूल कहूँ कि जिसके पास कैश है वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है। यानी कि कम से कम आप 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 20% आप अपने पास कैश रखिए ताकि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को देखें तो आप उसे ग्रैब कर सकें। इन 5 एसेट्स के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और रेगुलर कंटेंट और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हमारा एक फ्री ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप हमेशा अपडेटेड रहोगे रिलेटेड टू फाइनेंस। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल गोल्ड फाइनेंशियल नियांशु परीख चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी।